न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि हमारे कर्नाटक के दावणगेरे में जो है बाई इलेक्शन चल रहा है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो इलेक्शन है ये ऐतिहासिक इलेक्शन है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कांग्रेस जो है सालों से यहाँ पर जो है राज कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ऐसी दूसरी भी पार्टी है जो इनके एसडीपीआई के अपोजिट में खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी देखने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो है एसडीपीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो सालों से पूरे भारत देश में काम कर रही है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं है। दोस्तों, केरला में भी बाढ़ आई, सबसे पहले कोई भी पार्टी जाने से पहले सबसे पहले जो है एसडीपीआई पहुंचे। इसी तरीके से पंजाब में बाढ़ आई, यानी कि जहां भी पूरे भारत देश में जरूरत होती है एसडीपीआई जो है पहले खड़ी रहती है, वो चाहे किसी भी पार्टी किसी की धर्म की भी लोग हो उनके सपोर्ट के लिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप सबको पता ही होगा कि पूरे दावणगेरे में जो है एसडीपीआई जो है सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा लोग जो है ये कह रहे हैं कि इस बार जो है एसडीपीआई के जो कैंडिडेट है अफसर को ही लोग वोट डालेंगे। आइए वो भी हमारे साथ है। दोस्तों, इसी के साथ साथ बेंगलुरु से जो है अब्दुल रज्जाक जी भी आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, वो भी हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सब जगह पे आपका ही चर्चा हो रहा है, लोग इस बार आप पर ही भरोसा करें और आपको जिताएंगे करके बोल रहे हैं। सर, क्या बोलेंगे? देखिए, दावणगेरे जो साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन है, ये अफसर कोडलीपेटे का इलेक्शन नहीं है, ये एसडीपी का भी इलेक्शन नहीं है, ये दावणगेरे के अहिंदा कम्युनिटी का गीरत का इलेक्शन है। इस बार अगर हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे और 50 साल की सियासी गुलामी में जाने का एक दौर शुरू हो जाएगा। मैं जहां भी जा रहा हूं, हर गली में, हर विलेज में लोग यही बोल रहे हैं, नहीं ये 35-40 साल से हम ये इनकी फैमिली को वोट देते आए हैं, इस बार एक बदलाव हम करके बताएंगे। तो मैं इस बार के इलेक्शन में एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे इंडिया के मुसलमानों को, पूरे अहिंदा कम्युनिटी को, अगर आप उठ खड़े होंगे तो कौन से भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी हमारे ऊपर अब तक टेकन ग्रांट बोल के जो वोट लेकर बैठी थी वो सबक सीखेगी। इसका एक मुजाहिरा दावणगेरे साउथ में होगा। अफसर कोडलीपेटे एक शख्स नहीं है, ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है। मेरे साथ सिर्फ मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, रज्जाक भाई जैसे मेरी सोच के साथ सोच मिलाकर ये कम्युनिटी के लिए कभी भी आवाज बनने वाले लोग, वाला मिसाल आती कि एक टीम आकर मेरे लिए काम कर रही है और हर कम्युनिटी के हर तबके के लोग मेरे ताईद में आ रहे हैं। इस बार जीत पक्की है। रज्जाक साहब, आप बेंगलुरु से आकर सपोर्ट करें, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह थी कि जब पूरी मुस्लिम डेलीगेशन उलमा इकराम मिलकर के कांग्रेस के पास एक सवाल रखे कि इस बार यहाँ पर एक मुसलमान को सीट दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था मुंह बंद करके बिना कोई सवाल जवाब के कोई भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से सीट देना चाहिए था। क्योंकि पिछली बार 2023 में मुसलमानों ने कांग्रेस का इत्तेहाद अपना दिखाते हुए कांग्रेस का इतना साथ दिया कि 135 एमएलएस को जिताकर असेंबली को भेजने का काम इन्होंने किया। और उसी वक्त पर इनके जो प्रॉमिसेस थे कि हम लोग 2B रिजर्वेशन देंगे, 10,000 करोड़ का बजट देंगे, काउ प्रोटेक्शन बिल वापस लेंगे, रिलीजियस कन्वर्शन बिल वापस लेंगे, कुछ होते नजर नहीं आ रहा। अरे एक एमएलए खड़ के उधर बोलता है कि कोई कांग्रेस का एमएलए कोई मुसलमानों का काम करेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं होता। का मतलब तुम मुसलमानों को ये समझ चुके हो कि अगर कांग्रेस नहीं तो इनके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपकी ये सोच है तो इस बार दावणगेरे साउथ का मुसलमान ऑप्शन आपको दिखाएगा। आप अगर इस अहंकार में है, इस गुरूर में है, इस तकब्बुर में है कि यहाँ के मुसलमान को ऑप्शन नहीं है और बार बार बीजेपी का डर दिखाना, कल तो खड़ के एक एमएलए साहब बोल रहे हैं असम का डर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का डर दिखा रहे हैं, बुलडोजरों का डर दिखा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत के होते हुए मेरे मुसलमानों के घरों पर बेंगलुरु के अंदर कोगिलू क्रॉस, तनीसंद्रा, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर तो चला। मैं भी इतना जिम्मेदारी के साथ ये बात क्यों बोल रहा हूँ? जब हजरत अमीर शरीयत की बात आ रही है, आज की तारीख में अमीर शरीयत नहीं है, इमारत शरीयत के 3 रुकन में से एक हजरत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब मुफ्ती साहब जब बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को इकट्ठा होना है तो इकट्ठा होना है, आप लोगों को एक तरफा होना है तो एक तरफा होना है, बकिया इसका जो होना है वो हो जाने दीजिए।
लोगों को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। ये कोई रियासत की गवर्नमेंट बदलने का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ दावणगेरे साउथ का एक अदना सा इलेक्शन है। यहाँ पर हमने दादाजी की गुलामी की, अब्बा हुजूर की गुलामी की, अब बेटे की गुलामी। आइंदा चलते 25 साल के बाद जब अम्मी जो एमपी बनकर बैठी हैं, जब ये बूढ़ी हो जाएंगी तो अपनी एमपी सीट बेटे को देंगी। तो ये जो अम्मी का पोतरा आएगा कल के दिन, जो आज का कैंडिडेट समर्थ है, उसका बेटा जब आएगा तब भी आपको यही कहा जाएगा बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आएगी। दादा के जमाने से बीजेपी का डर पोतरे तक लाया, पड़पोतरे तक भी ले जाएंगे। मैं यहाँ के मुसलमानों से अपील करता हूँ, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं और कभी रियासत की तमाम मुसलमान अवाम, 1 करोड़ मुसलमान आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप लोग इस बार अपनी एकजुटी का मुजाहिरा करो। कल को जब 2028 में हम लोग सीट मांगने जाएंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के 30% से 50% वोट्स हैं, वहाँ पर हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। एमएलएस जब बढ़ते हैं तो हमारे लिए कॉलेजेस खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ के आगे आ सकते हैं। आज एक एमएलए कल बोलते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या नहीं किया। अरे सिर्फ 9 एमएलए होने से कुछ नहीं होता। हमारी यहाँ पर 20% की आबादी है, तो 20% के हिसाब से कम 40 पर 4 हमारे एमएलए होना चाहिए। तो इसके लिए काम करें। ये इलेक्शन में आपकी कुर्बानी ये आने वाले दिनों में तमाम मुस्लिम आवाम के लिए काम आने वाली है। अगर कोई ये कहे कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हर पार्टी का यही काम है। जब ये लोग सीट बांटते हैं, जब ये लोग मिनिस्ट्री बांटते हैं, जब ये लोग बोर्ड के चेयरमैनशिप देते हैं, तो कैस्ट इक्वेशन को नजर में रखते हुए बजट भी कैस्ट इक्वेशन को रखकर ही होता है। तो कैस्ट इक्वेशन के खिलाफ ना बात करें। ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇದು 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಒಂದು 10, 12, 13 ಅಷ್ಟೇ ಸೀಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ। ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತರಪ್ಪ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಟೇ ಬೇಡ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗರು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಇತರ ಸಮಾಜದವರು, ದಲಿತರಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ। ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿತಾ ಇರೋದು, ಈ ದುಡಿಮೆಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ್ ದುಡಿತಾನೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗಜೂರ್ ಅವಾಮ್ ಏಕ್ ಮೌಖಾ ಫರಂ ಫರ್ಮಾಯ್।